सीमा हैदर एक ऐसी महिला जो अवैध तरीके से हमारे देश में घुसी आज न सिर्फ एक शानदार घर बना रही है बल्कि उसमें ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रही है, ढोल नगाड़े बना रही है और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे सीमा हैदर और सचिन मीणा के केस की हर परत, वकील मोबिन मलिक सर का ताज़ा बयान, फंडिंग का रहस्य, राजनीतिक कनेक्शन और वो सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप भारत की सुरक्षा, कानून और सनातन धर्म की इज्जत की परवाह करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में वो खुलासा होगा जो बदल सकता है सब कुछ। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। आज का समाचार में मोबिन मलिक का लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो सारे ज़बरदस्त सुनाने वाले हैं मैम, और सीमा हैदर के हवाले से जो भी आज तक का जो रिपोर्ट है वो सारे आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, मैं सुबह में आया था इधर, इतना कुहासे लगे हुए थे, अभी तो धूप है, और मैं आपको ये वीडियो में दिखता रहूँगा आगे, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, बयान सामने आ चुका है। तो दोस्तों, हमारे भारत के भाई बहन बहुत परेशान हैं, जो सच्चे हैं, सही हैं, जो इज्जतदार घराने से हैं, जिनको पता है कि ये बेशर्मी हो रही है। भारत में एक बेशर्म महिला आके यहाँ भारत के लोगों को फंसाकर गलत तरीके से गलत चीजें कर रही हैं। उन लोगों की चिंताओं ने मोबिन मलिक सर को जवाब देने पर मजबूर कर दिया कि सर, इसका घर भी बन गया है, ये गंदा नाच भी नाच रही है, उस घर में शिफ्ट भी हो चुकी है। तमाम जिस तरीके से शर्मिंदगी भरे बयान वीडियोस आ रहे हैं इसके भाई के और इसके उसको लेकर लोगों के सवाल पर मोबिन मलिक सर का जवाब आ चुका है। तो दोस्तों, कल मोबिन सर की आपने कम्युनिटी भी देखी होगी, और हम बार बार कहते हैं उन लोगों से जो लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं इस नचरिया के गंदे उससे, बार बार फोन करते हैं कि सब लोग चले गए, ये महिला क्यों नहीं जा रही। तो दोस्तों, मोबिन मलिक सर ने पहले भी बयान दिया था और बीच में भी बयान दिया, अब फिर से उनका बयान आ चुका है कि इसको घर बना लेने दो, ये कितने ही घर बना ले, इसके असली घर इसको जेल में डालकर ही रहूंगा। फिलहाल मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पर अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो लोग गलत फहमी में जीने लगे हैं। तो कल मोबिन सर ने पोस्ट डाली थी। हालांकि हमें पता है मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका तगड़ा इंतजाम कर रहे हैं। फिर भी लोग जो परेशान हो जाते हैं, जिनको यकीन नहीं होता, जाके उनकी कम्युनिटी चेक करें। उसमें मोबिन सर ने एक पोस्ट डाली है जिसमें अपना फोन नंबर डाला है, अपना सब कुछ डाला है। अगर आपको डाउट होता है तो व्हाट्सएप पर आप उनसे पूछ भी सकते हैं, किसी भी चीज को वॉइस मैसेज कर सकते हैं अगर आपको जवाब दें तो, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इतने बड़े बहुत सारे मैटर उनके पास फालतू नहीं है ना। उनकी कोई ऐसी बहन नहीं है जिसके घर जाकर उसकी प्रेगनेंसी का ढोल पीटे पाकिस्तानी, है ना। उनकी कोई ऐसी बहन नहीं है जिसके मतलब वो अश्लील चीजों को यहाँ पे दर्शाए। वो एक वकील हैं, उनके पास बहुत सारा काम है, वो फोन नहीं उठा पाते लेकिन जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब दिया क्योंकि उनका में एक भाई है या बहन, मुझे नहीं पता, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है, मोबिन मलिक सर, ये महिला घर बना चुकी है, उस घर में शिफ्ट भी हो रही है, इसके घर में तमाशा भी हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो मोबिन सर ने उनके रिप्लाई में जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये एक के कितने घर बना ले, इसकी असली जगह इसको जेल में भेजकर ही रहूंगा। जो उनका बयान पहले था वही बयान आज भी है। तो जो भाई बहन दुखी हो जाते हैं उनको दुखी होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मेरी एक बहन ने आज फिर से रिक्वेस्ट किया है, जो कुछ बेगम पकड़ी गई है मुरादाबाद की तरफ से यूपी में, जो दुबई में शादी करके किसी मुस्लिम लड़के से मुरादाबाद में रह रही थी 2 महीने से, लेकिन एक रील की वजह से वो पकड़ी गई, वो डिटेन हो गई है और उसको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। और एक बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है खास कि मैं इस मुद्दे पर बात लगातार करूं। हम लगातार अपने देश में आए घुसपैठियों के मुद्दे पर बात रखते हैं, ये हमारे देश का मामला है, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का मामला है। तो उन्होंने मुझे लिखा है कि अगर ये महिला जो वो कुछ रेनू बेगम या रबीना बेगम कुछ नाम है, मेरे दिमाग से उतर गया, तो वो अगर डिटेन होती है, वो अगर डिपोर्ट होती है, तो सीमा हैदर को भी डिपोर्ट होना ही चाहिए और हम इस पर अपनी बात रखें। तो मैं बहन आपको बता दूं, सीमा हैदर के मुद्दे कुछ अलग हैं। इसके पीछे एक एपी सिंह जैसे शख्स का हाथ था, और मैं कल सोशल मीडिया पे सुन रही थी, हमारी एक सोनी बहन है, वो कह रही थी वहां के सांसद ने इसको रखा है, कोई एक और बोल रही थी वहां के विधायक ने रखा है। मतलब कई बहनों के को ये चीजें मिली होंगी। क्यों? क्योंकि भाई इस मामले में लगी हैं, वो खोजबीन कर रही हैं, तो उनको ये सबूत मिले हैं कि किसी सांसद ने रखा है, कोई किसी का कहना है किसी विधायक ने रखा है। जाहिर सी बात है, अगर ये इतनी तड़ी दिखा रही है, किसी ना किसी का हाथ तो इसके सर पे है।
लेकिन ये भी सत्य है कि हमारे देश में किसी नेता, किसी मंत्री, किसी अधिकारी, किसी वीआईपी व्यक्ति की वजह से देश नहीं चलता है। देश चलता है हमारे संविधान से, हमारे कानून से, हमारे सुरक्षा व्यवस्थाओं से। इसको कोई मंत्री, कोई वो नहीं चलाता, कोई नेता नहीं चलाता है। ये हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता, और संविधान और माननीय अदालतों से बढ़कर हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है उस तबके में ये रह रही है, रघुपुरा जैसे क्षेत्र में, तो वहां के लेवल के जो मंत्री हैं उनका संरक्षण इसे मिला हुआ है। अगर इसे संरक्षण नहीं मिला होता तो ये रघुपुरा जैसी जगह में एक मकान बना के उसमें इतना बड़ा गृह प्रवेश ना करती। 6 बच्चों की है, परवरिश कर रही है, कहां से आ रहा है इतना पैसा? इसका एक बयान सुन रही थी जिसमें कह रही थी, अरे भाई, हमारे तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम कंटेंट शेयर करते हैं और वहां से हमें सपोर्ट मिलता है। हमारे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे भाई बहनों के प्लेटफॉर्म्स हैं। जो बड़े लेवल के सेलिब्रिटी हैं उनकी बात अलग है, जैसे सौरभ जोशी, अन्य लोग हैं, उनकी करोड़ों में इनकम होती है। लेकिन सीमा हैदर के प्लेटफॉर्म्स पे जितना व्यूज आता है, आप देख लीजिए गौर से, उससे ना तो 6 बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सकती है, ना ही इसका नशड़ी परिवार का ये पूरा कर सकती है। लेकिन सीमा हैदर तो लगातार तरक्की कर रही है भाई। इसके हर एक साल में 5 या 6 फंक्शन या 7 फंक्शन इसके यहाँ जरूर होते हैं। वो भी बड़े बड़े टेंट लगते हैं, हलवाई लगते हैं, सारे प्रोग्राम इसके घर में होते हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा? अगर कोई हिंदुस्तानी परिवार सरकारी नौकरी भी कर रहा है, साल में 1 फंक्शन इतना करना उसके लिए बड़े मुश्किल की बात होती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो तो कर लेता है, लेकिन जो आम व्यक्ति है उसके लिए और भी दिक्कत की बात होती है। लेकिन इसके घर में हर तीसरे महीने एक न एक तमाशा हो जाता है। कहां से आता है इतना पैसा? पूछती है जनता, पूछता है भारत, पूछती है भारत की जनता। मनोज माना बोल रहा था ना, लोग कहते हैं आपके पास इतना पैसा, करोड़ों का बंगला, लाख। इसका जवाब था करोड़ों का नहीं, लाखों का। तो हम कहते हैं सीमा हैदर, जितना बड़ा तेरा घर है ना, उतना घर बनाने में कम से कम अगर कुछ नहीं सचिन लगा भी रहा है दिन रात, तो भी 7 से 8 लाख रुपए मिनिमम की मैं बता रही हूँ, मिनिमम लगा होगा। उससे ज्यादा ही लगा होगा। घर की नींव डलने से इसके छत पड़ने तक 7 से 8 लाख पड़ चुका होगा, और उससे ज्यादा फिनिशिंग में लगता है। यानी कि 15 से 20 लाख का कहाँ से आया इसके पास बजट? उसी पैसे में बच्चे पाल रही, उसी बच्चे में कहती मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी पैसे में दिन रात शॉपिंग करती है। तो कहां से आ रही सीमा हैदर को फंडिंग? कौन कर रहा सीमा हैदर को फंडिंग? ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी इतनी कमाई आ रही। इसके प्लेटफॉर्म्स का व्यूज हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से। तो कहां से आ रही है सीमा हैदर को फंडिंग? जो नेता, राजनेता जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनका हाथ है? आज पूरा भारत देश इस अवैध घुसपैठिए के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ये महिला की बेशर्मी देखिए। ये इतना बड़ा सिलिकॉन बेबी पेट लगाकर नंगा नाच रही है सड़कों पे। कौन से सनातन धर्म में भाई गृह प्रवेश की पूजा में औरतें इतनी बेशर्मी से ढोल नगाड़े के साथ नाचती है? और फिर ये हवन कर रही है, पूजा कर रही है। हमारे यहाँ 4 महीने के बाद कोई भी प्रेग्नेंट लेडी किसी भी हवन में नहीं बैठती है, किसी भी पूजा में नहीं बैठती। हमारे उत्तराखंड में मंदिर के द्वार तक जाना वर्जित होता है। ये महिला दिया जलाती है, हवन डालती है, पूजा करती है, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाती है। अब कोई बात नहीं, जो लोगों की परेशानी आपको बता दूं, जो लोग दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि इसने घर बना लिया, अब तो इसे कोई नहीं निकाल सकता, तो आप गलत हो। क्योंकि मोबिन मलिक सर ने साफ शब्दों में कह दिया, खुले शब्दों में, ये एक क्या 10 घर बना ले, 1000 घर बना ले, इसके असली घर जेल में इसे डालकर ही रहूंगा। और हमारा संविधान इस महिला का क्या असर करता है ना, ये सोचकर ही पता चलेगा। जितने भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में इन सब को जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, जब हमारे देश की बहनें अपने देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं की चिंता करते हुए अपने देश की आम जनता की चिंता, अपने धर्म को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनको गंदे तरीके से ट्रोल किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं कि अगर सनातनी सीमा को कुछ कहा, सीमा मीना, जबकि भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा अलाउंस नहीं हुआ है कि ये सनातनी बन गई, ये मीना बन गई, या ये भारतीय बन गई। ये एक अवैध घुसपैठिए है, गलत तरीके से कानून तोड़ के भारत के अंदर घुसी है और छुपकर 52 दिनों तक देश के अंदर रही है। और उन 52 दिनों में इस महिला ने किस किस से संपर्क किया, कहां कहां इसके तार जुड़े, क्या क्या इसके कारनामे रहे, ये जांच एजेंसियों का काम है। इसीलिए अभी तक इसकी चार्जशीट भी पेश नहीं हुई है। कोर्ट में इसके मुकदमे पेंडिंग है, और जब इसको पेशी में बुलाया जाता है, नोटिस भेजी जाती है, इसका तमाशा शुरू हो जाता है। भाई ये बीमार है, इसका दांत का इलाज है, इसका बच्चा हो गया, ये हॉस्पिटलाइज्ड है।
इस तरीके का तमाशा किया जाता है। यही तमाशा एपी सिंह जी ने निर्भया के टाइम में भी किया। क्या बचा पाए? 8 साल 10 साल बेशक उन्होंने खींचे, क्योंकि हमारे भारत में पॉपुलेशन इतनी है, कोर्टों में केस होते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, तारीख पर तारीख पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा टाइम हो जाता है। ये इनका भी यही वो है कि जितना हो सके सीमा हैदर का केस खींचा जाए और इससे पैसा वसूला जाए, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाकर अच्छी कमाई करें और उसके बदले में इसके केस का बहाना बनाया जाए। कौन सा वकील है भाई, पर्सनल किसी के घर जाता है। हवन में जिसको ये पति बोलती, जिस छोटे बच्चे के साथ इसने शादी की है, सचिन के साथ ना बैठकर ये वकील के साथ बैठती है। आपने किसी को देखा है इस तरीके से? लेकिन ये उसी वकील के साथ बैठती है। सचिन का कहीं अता पता नहीं होता है, नेत्रपाल का अता पता नहीं होता है, इसके परिवार के लोगों का अता पता नहीं होता है। तो फिर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए के सारे फंक्शन में एपी सिंह जी क्यों इसके बगल में बैठते हैं? खासकर जब हमारे घर में पूजा पाठ या कोई हवन या इस टाइप का शुभ कार्यक्रम होता है, पहले तो प्रेगनेंसी में होता ही नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड ना हो उस बीच कोई ऐसे पूजा पाठ होते हैं तो हमारे हस्बैंड साथ में बैठते हैं। लेकिन सचिन का कहीं अता पता नहीं होता है। सचिन का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कानून है, कानून पर हमको भरोसा है, इसका चल रहा है काम। अब फिर आप वही सवाल करोगे, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। भाई इस औरत ने 52 दिनों में इतना बड़ा जाल बुना है भारत के अंदर, कहां कहां इसके तार जुड़े हैं नहीं पता। कल मैंने वीडियो डाली थी, जिसने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, कि पहलगाम की जो घटना है वो पाकिस्तानियों का नाम आ रहा है। चार्जशीट इसकी आ चुकी है। उस चार्जशीट में साफ साफ लिखा है इसकी जो साजिश हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। एक पाकिस्तानी महिला यहाँ आती है, उसके बाद तमाम तरीके से वहाँ के द्वारा भारत में जिस तरीके की घटनाएं हुई वो किसी से छुपी नहीं है। फिर इस तरीके के सवाल एक उस महिला के लिए करना ये बेवकूफ़ी होगा, हमारे भारत सरकार पर सवाल खड़ा करना। हमारी सरकारें बहुत अच्छी, हमारी जांच एजेंसियां बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इस पर पैनी निगाहें जमा कर बैठी हैं। और साथ में मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने कसम खाई है कि सीमा हैदर को उसके असली घर, उसके जेल तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। तो भरोसा रखिए भारत के कानून पे। बेशक जब ये गंदा करती है तो दुख होता है, तकलीफ होता है, गुस्सा आता है। अब गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसका समय आएगा ना वहां जाने का, उस समय सब लोग बात को मान जाएंगे। ऐसे ही अपनी आवाज उठानी है। हमारे भारत की बहनें कहती है ना, आप आवाज उठाइए, हम साथ में हैं, तो हमें और किसी की जरूरत नहीं है। धन्यवाद उन सभी भाई बहनों को जो इस केस में हमें एक आत्मबल देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और उनकी हिम्मत से हम यहाँ पर अपना काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखे, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। जो चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो बताए हैं मैम आज तक का जो अपडेट था, आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।